हेलो नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली की क्लास नंबर 2 है। हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली कर रहे हैं। कल हमने शिक्षित महिलाओं के 2 वर्ग यहाँ तक हमने क्लास कर ली थी। शिक्षित महिलाओं के 2 वर्ग कौन कौन से होते हैं? सगोदय मतलब क्या होता है? जिन महिलाओं ने अपनी शादी तक पढ़ाई की हो, वो किसी के अंतर्गत आता है? सगोदय के अंतर्गत आता है। दूसरा है ब्रह्मवादिनी। दूसरा कौन सा है? ब्रह्मवादिनी है। इसका अर्थ क्या होता है? उच्च शिक्षा के लिए यानी कि हायर एजुकेशन के लिए शादी या विवाह को ही त्याग दिया, वो क्या होता है? ब्रह्मवादिनी होती है। यहाँ तक हमने क्लास कर ली थी। अगला हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? शिक्षकों ने महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया है और वह गुरुकुल में माता पिता का प्रतिस्थापन बन गए हैं। कौन? शिक्षक बन गए हैं। वह एक सुधारक, मार्गदर्शक, नैतिक शिक्षक, चरित्र निर्माता, एक आध्यात्मिक पिता और एक प्रेरक थे। कौन से? गुरुकुल में गुरु। ये क्या थे? सुधारक थे, मार्गदर्शक थे, नैतिक शिक्षक थे, चरित्र निर्माता थे और एक आध्यात्मिक पिता की भांति व्यवहार करते थे। कौन से? प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। अब बात आती है प्राचीन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य कौन कौन से थे। पहला सबसे उद्देश्य कौन सा था? मोक्ष का अंतिम उद्देश्य। प्राचीन भारतीय मुक्ति को अंतिम लक्ष्य और सर्वशक्तिमान के साथ मिलन के रूप में मानते थे। ऐसा विचार था कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से शिष्य मुक्त हो सकते हैं। किसमें? शिक्षा पद्धति। दूसरा महत्वपूर्ण कौन सा था? चरित्र निर्माण, यानी कि ऐसा चरित्र बनाना जो समाज के लिए सार्थक हो, उच्च कोटि का हो। उच्चतम मूल्य जैसे कि ईमानदारी, सच्चाई, बड़ों का सम्मान करना आदि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था। यानी कि वो किस में था? शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य था किसका? प्राचीन का। तीसरा था धार्मिक ज्ञान को लागू करना, यानी कि अपने धर्म को बढ़ावा देना। शिक्षा का एक नैतिक पक्ष था ताकि शिष्य में आध्यात्मिक का संचार हो सके। संचार मतलब यानी कि वो आध्यात्मिक तरफ बढ़ता चले, वो नश्वर न होते हुए सात्विकता की तरफ बढ़े, भगवान में उसका आत्मविश्वास पैदा हो। सामाजिक कर्तव्य। छात्र को एक पिता, पुत्र, भाई और पति की भूमिका निभाना सिखाया जाता था। वह अपने नागरिक कर्तव्यों के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। शिक्षित होने के साथ साथ वो सामाजिक गतिविधियों में भी भाग ले। वो उसका क्या था? उद्देश्य था किसका? प्राचीन शिक्षा पद्धति का। अगला कौन सा है? सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, यानी कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। शिक्षण केवल व्यवहारिक और नैतिक पहलुओं तक सीमित नहीं था। छात्रों को आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। उसको पढ़ाया लिखाया जाता था। ये कौन सा है? 5 है। क्या? प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य में। छठा कौन सा है? समृद्ध संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, यानी कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, वो किस प्रकार से अगली पीढ़ियों के लिए हम उसको बचा के रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, इस पर उनका ध्यान होता था। अब निर्देशों की विधियाँ। निर्देश कौन कौन से दिए जाते थे? 3 तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती थी। श्रवण, सुनना, मनन, आत्मचिंतन करना, निर्ध्यासन, श्रुतियाँ। ये 5 प्रकार थे। मेन 3 कौन कौन से हैं? श्रवण, मनन और निर्ध्यासन। ठीक है। श्रवण क्या होता है? ये मुख से आने वाले शब्दों, जैसे कि आप कुछ बोल रहे हो, मैं कुछ सुन रहा हूँ। ये प्रक्रिया कौन सी होती थी? श्रवण प्रक्रिया होती थी। मनन प्रक्रिया, ये शिष्यों द्वारा स्वयं विचार व चिंतन करना और स्वयं शिक्षण को मूल्यांकन करने की विधि थी। तीसरा है निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या होता है? ये सत्य की समझ और इसे वास्तविक दुनिया में लागू करना है। किसको? निधिध्यासन को।
श्रुतियाँ ज्ञान को व्यवहारिक रूप से श्रुति कहा जाता है। व्यवहारिक रूप जैसे कि आपको कुछ प्रैक्टिकल करवाया जाए, वो क्या होता है, व्यवहारिक होता है। अब आते हैं शिक्षण के लिए मठ के आदेश। अब मठ कौन से, गुरुकुल, उनके आदेश क्या थे। जाति व्यवस्था वैदिक काल में उभरी। कौन सी जाति व्यवस्था वैदिक काल में आ चुकी थी, यह पूर्व वैदिक काल में अस्तित्व में नहीं थी। यानी कि पूर्व वैदिक काल में अस्तित्व में नहीं थी कौन सी, जाति व्यवस्था। इसके तहत निम्नलिखित ज्ञान प्रदान करने की प्रणाली थी। उसी के बाद ही चार आए थे। ब्राह्मणों को धर्म, दर्शन और पुजारी गतिविधियों से संबंधित अन्य विषयों के ज्ञान के बारे में बताया जाता था। उम्र क्या होती थी, 5 से 16 वर्ष तक उनकी उम्र होती थी। क्षत्रियों को युद्ध के पहलुओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। उनकी उम्र क्या होती थी, 6 वर्ष से 20 वर्ष। ब्राह्मणों क्या होती थी, 5 से 16, और इनकी 6 से 20 वर्ष होती थी, किनकी, क्षत्रिय की। व्यापारी वर्ग वैश्य की, उनको व्यापार सिखाया जाता था, और उनकी क्या होती थी, 8 से 24 वर्ष होती थी ज्ञान की अवस्था। ये कौन से थे, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। शूद्रों को कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता था। इनकी उम्र देख लीजिए, ब्राह्मणों की 5 से 16 वर्ष, क्षत्रियों की 6 से 20 वर्ष, और इनकी 8 से 24 वर्ष उम्र होती थी। यानी कि इनको वर्गों में आवंटित कर दिया गया, बांट दिया गया। अब इनकी मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता था, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण विचार आज तक नहीं मिला है। आचार्य अपने विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का मूल्यांकन कैसे करते थे, लेकिन यस्क और सयानाओं के अनुसार जो ऋग्वेद के प्रसिद्ध टीकाकार थे, उन्होंने इन भजनों से कुछ निष्कर्ष निकाला है। क्या, महा प्रज्ञानन श्रेणी क्या होती है, उच्चतम क्षमता के छात्र होते थे। मध्यम प्रज्ञानन श्रेणी मध्यम क्षमता के छात्र, अल्प प्रज्ञानन श्रेणी निम्न क्षमता के छात्र होते थे। इस प्रकार से इनका मूल्यांकन किया जाता था, इस प्रकार से इनको पढ़ाया लिखाया जाता था। प्राचीन काल में पाठ्यक्रम किस प्रकार होते थे, मनुष्य जाति का विज्ञान, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, महामारी विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, निर्विज्ञान, मानव युगीन और गणित। कौन कौन से होते थे, मनुष्य जाति का विज्ञान, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, महामारी विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, निर्विज्ञान, मानव युगीन। ये नहीं क्या थे, विषय थे, पाठ्यक्रम थे। और सैन्य विज्ञान, क्योंकि सैन्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। जिस देश की सेना अच्छी होती है वो अपने आप जीत की तरफ बढ़ता है। शिक्षा सरल थी, फिर भी कई तरह की फलदायी और बहुआयामी थी। छात्रों ने जीने की कला सीखी और समग्र रूप से अपने व्यक्तित्व का क्या किया, विकास किया, डेवलपमेंट किया। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आगे का टॉपिक कल करेंगे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। एशियंट एजुकेशन, प्राचीन शिक्षा, जल्द ही हम समाप्त कर लेंगे। लगातार अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में कुछ पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहिए। मोटिवेशन इज़ द बेस्ट पावर ऑफ सक्सेस। लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय नाइट। ओके, बाय।